गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है और विनती है कि साखी को पूरा सुने। यह साखी दिल्ली में रहने वाली एक बीबी द्वारा सुनाई गई थी और जब सारी संगत ने यह साखी सुनी तो वह सब बाबा जी के प्रेम में आंसू बहाने लग गई। इस बीबी ने बताया कि जब 4 साल पहले इनकी बेटी की पढ़ाई पूरी हुई थी तब इन्होंने उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया था। इस बीबी की यह इच्छा थी कि इनकी बेटी किसी सत्संगी परिवार में ही जाए, लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि रिश्ते पहले से ही बनकर आते हैं, तो इनकी लाख कोशिशों के बाद भी सत्संगी परिवार में इनकी बेटी का रिश्ता नहीं हो पाया। इन्हें जो लड़का पसंद आया वह सत्संगी परिवार से नहीं था और वह बेटी की उम्र निकलने के डर से इन्होंने उसकी शादी एक गैर सत्संगी परिवार में कर दी। शादी होने तक इस लड़की के ससुराल वाले बड़े ही अच्छे व्यवहार कर रहे थे, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि उनके मन में कुछ और ही चल रहा है और उनके व्यवहार से खुश होकर इस लड़की के माता पिता ने शादी की तारीख पक्की कर दी और रिश्ता पक्का होने पर इस लड़की की मां ने कहा कि बाबा जी की दया से हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, इसलिए हम यह शादी बड़े ही धूमधाम से करना चाहते हैं। फिर इस लड़की के मायके वालों ने बड़े ही धूमधाम से शादी की और तोहफे में लड़के को बहुत सारा कैश और कार भी दी। इस लड़की की मां ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की इकलौती ननद को बहुत सारा सोना दिया और जितनी इनसे कोशिश हो सकती थी वह सब भी दिया। आगे उस बीबी ने संगत से कहा कि मेरी बेटी और मेरे पति मेरे साथ हर रविवार को सत्संग सुनने आते थे और इनके अलावा उनकी आदत थी कि घर के पास वाले गुरुद्वारे में वह रोज मत्था टेकने जाया करते थे, क्योंकि यह सब उनकी बेटी को बड़ा ही अच्छा लगता था। इस बीबी ने बताया कि जब उनकी बेटी की शादी हुई तो सिर्फ 4 या 5 दिन सब कुछ ठीक ठाक चला। उसके बाद उसके ससुराल वालों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया और किसी न किसी कारण उनकी बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि जब भी उनकी बेटी अपनी आदत के अनुसार गुरुद्वारे में जाने के लिए घर से निकलने लगती तब किसी न किसी कारण उसे घर पर ही रोक लिया जाता और जैसे जैसे दिन आगे बीतने लगे उनकी बेटी पर ससुराल वालों द्वारा अत्याचार ज़्यादा किया जाने लगा। इन सब से तंग आकर जब उनकी बेटी ने शाम की जगह सुबह जल्दी उठकर गुरुद्वारे जाना शुरू किया तब 4-5 दिन तक तो वह गुरुद्वारे जा पाई, लेकिन उसके बाद उसके ससुराल वालों ने उसका सुबह भी गुरुद्वारे जाना बंद करवा दिया। उसके ससुराल वालों का कहना था कि अगर तुम पूजा करना चाहती हो तो देवी देवताओं की करो, गुरुओं की पूजा इस घर में रहकर नहीं कर सकते। उनका मानना था कि गुरु तो सब ढोंगी ही होते हैं। संगत जी, जो लोग इस तरह की भावना रखते हैं कि उन्हें जिंदगी में गुरु की ज़रूरत है ही नहीं, वह जिस तरह इस दुनिया में आते हैं इसी तरह इस दुनिया से रुखसत भी हो जाते हैं और फिर इस 84 की जून में उनका आना जाना लगा ही रहता है।
उस बीबी ने बताया कि लगभग 5 से 6 महीने के बाद उनकी बेटी से ससुराल वालों द्वारा ज़्यादा पैसे की मांग करना शुरू कर दिया गया। उनकी बेटी से किसी न किसी बहाने उसके मायके से पैसे मंगवाए जाते थे और हम अपनी बेटी के कहने पर उन पैसों की मांग को पूरा करते जा रहे थे। कुछ समय के बाद ऐसा वक्त भी आया जब हमारी बेटी ने हमसे पैसे मांगने बंद कर दिए, क्योंकि उसे हमसे बार बार ऐसे पैसे लेना अच्छा नहीं लग रहा था। जब उसने अपने ससुराल वालों की बात नहीं मानी तो उसके ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। हमारी बेटी पर उसके पति के साथ साथ उसकी सास भी हाथ उठाती थी। एक बार हमारी बेटी की सास ने उसका गला इतनी जोर से दबाया कि वह बेहोश तक हो गई, लेकिन फिर भी यह सब चुपचाप सहन करती गई और काफ़ी समय बीतने तक हमारी बेटी ने हमें यह सब बातें नहीं बताई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि हमें यह सच बताकर वह हमें परेशान करे। उन्होंने बताया कि बेटी के ससुराल वालों ने उसे शारीरिक और मानसिक तौर पर इतनी पीड़ा दे दी थी कि वह अब शारीरिक और मानसिक तौर पर बीमार रहने लग गई थी। जब बहुत दिनों तक हमारी अपनी बेटी से ठीक से बात नहीं हो पाई तो हम उससे मिलने के लिए उसके घर चले गए और जाकर देखा कि उसके चेहरे और उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। जब इन निशानों का कारण हमने बेटी से जानना चाहा तो उसने कुछ नहीं बताया, और जब हमने उसके ससुराल वालों को कहा कि हम अपनी बेटी को कुछ वक्त के लिए घर लेकर जाना चाहते हैं तो उन्होंने इसके लिए भी साफ इनकार कर दिया। उनका इस तरह साफ मना कर देना, हमारे मुंह पर मना करना, हमें कुछ अजीब सा लगा। उस वक्त हालत को देखते हुए हम वापस आ गए, लेकिन उसके बाद हमारी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ गया। हमें अपनी बेटी की चिंता सताने लगी। ऐसे ही 2-3 दिन बीते और हमारी बेटी का फ़ोन हमारे पास आया और वह हमें छुपकर फ़ोन कर रही थी, और तब उसने फ़ोन पर हमें एक एक बात बता दी। उसकी वह सारी बातें सुनकर हमारी रूह कांप गई, क्योंकि जो चीज़ें उसने बताई थी वैसा तो कोई किसी जानवर के साथ भी नहीं करता। मेरी बेटी के यह सब बताने के बाद मेरे पति उसी वक्त पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़े और वहां जाकर उन्होंने घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाया। अगले दिन जब पुलिस वाले मेरी बेटी के ससुराल पहुंचे तो उसके ससुराल वालों ने उन पुलिस वालों को भी कुछ खिला दिया और पुलिस वाले वहां से कुछ किए बिना ही लौट आए। पुलिस वालों ने कहा कि आपकी बेटी ने हमें बयान दिया है कि उसे वहाँ कोई तकलीफ नहीं है और वह वहाँ पर बहुत खुश है, लेकिन हम जानते थे कि हमारी बेटी ने अगर कुछ भी ऐसा कहा है तो वह अपने ससुराल वालों के दबाव में आकर कहा होगा। उसके बाद से काफ़ी वक्त तक हमारी बेटी का कॉल दोबारा नहीं आया, और उसके बाद से काफ़ी वक्त तक हमारी बेटी का कॉल दोबारा नहीं आया। परेशान होकर मैं बहुत रोई और बाबा जी की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर बैठ गई और उनसे अरदास करने लगी कि बाबा जी, यह हमारी नहीं आपकी बेटी है। अगर आपको उसकी कोई फिक्र नहीं है तो ठीक है, पर हम भी उसकी कोई फिक्र नहीं करेंगे। ऐसा कहकर मैं बहुत रोई। अगली सुबह ही पुलिस वालों का कॉल हमारे पास दोबारा आया और उन्होंने कहा कि
वह हमारे द्वारा दर्ज किया केस बंद कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बेटी ने उन्हें बयान दिया है कि वह अपने ससुराल में बहुत खुश है और वहां उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। उसके बाद उस शाम हमारे घर पर कोई आया और उसने कहा कि मैंने आपके द्वारा दिया गया न्यूज़ इंटरनेट पर देखा है कि आप अपना घर किराए पर देना चाहते हो। जब आदमी घर पर आया तो हमारी ऐसी हालत देखकर उसने इसका कारण जानना चाहा। वह हमारे लिए अनजान था, फिर भी उस वक्त परेशानी में आकर हमने उसे सब कुछ बता दिया और उस आदमी ने भी हमारी सारी बातों को बहुत ध्यान से सुना और उसने कुछ जरूरी बातों को एक कागज पर नोट कर लिया। उससे बात करके हमें पता चला कि वह एक वकील है और इस तरह के घरेलू केस पर पहले भी बहुत काम कर चुके हैं। और उसने हमें तसल्ली दी कि हम चिंता ना करें। उस आदमी का कहना था कि आपकी बेटी के ससुराल वाले आपकी बेटी और आपसे घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगेंगे। फिर उस आदमी ने हमें बताया कि आपकी बेटी के ससुराल वालों से उनके घर जाकर बात करने का कोई फायदा नहीं है, उन्हें जज के सामने ही पेश करवाऊंगा। उस आदमी ने हमें गारंटी दी कि आपकी बेटी के ससुराल वालों के घर का एक एक सदस्य को हिरासत में ले लिया जाएगा और उन्हें ऐसा करने के लिए जेल की सज़ा भी मिलेगी। आगे उस बीवी ने हमें बताया कि हमारे लिए वह आदमी किसी मसीहा से कम नहीं था। उस आदमी से मिलने के बाद मुझे यकीन था कि उस आदमी को बाबा जी ने हमारी मदद के लिए भेजा है। हमने अपने घर का कुछ हिस्सा उस आदमी को किराए पर दे दिया और वह रहने भी आ गया। और उसके 3 दिन के बाद ही उस आदमी ने हमारी बेटी के ससुराल में एक कोर्ट का नोटिस भिजवा दिया। जैसे ही उन लोगों के पास कोर्ट का नोटिस पहुंचा तो वह सब हैरान रह गए, क्योंकि अब बात कानून तक पहुंच चुकी थी। तो उन्हें कोर्ट में हाजिर होना ही पड़ा और उन्हें जज के सामने पेश किया गया। जब हमारे उस किराएदार ने हमारी बेटी के बारे में उनसे पूछा कि वह कहाँ है, तो उनके वकील ने कहा कि उसकी तबीयत अब ठीक नहीं है और उनका बयान पहले ही पुलिस ले चुकी है। और उसने उस बयान में यही कहा था कि उसे कोई भी तंग नहीं करता। तब हमारे किराएदार ने कहा कि जो बयान उन्होंने पुलिस के आगे दिया है वह कोर्ट के लिए कोई मायने नहीं रखता जब तक वह जज साहब के आगे बयान नहीं देंगी, तब तक यह केस बंद नहीं किया जा सकता। फिर उनका वकील बोला कि उनकी बेटी की तबीयत ज़्यादा खराब है और वह यहाँ नहीं आ पाएगी। बीबी ने आगे बताया कि उनका किराएदार एक बहुत ही अच्छा वकील था और उसे कानून की काफ़ी अच्छी जानकारी थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर वह यहाँ नहीं आ पाएगी तो कोई बात नहीं, हम उनसे वीडियो कॉल पर उनका बयान लेना चाहेंगे। और जैसा कि कोरोना का माहौल सबने देखा ही था, तब से कोर्ट में वीडियो कॉल भी मान्य है। यह सुनकर बेटी के ससुराल वालों और उनके वकील के होश उड़ गए। और जब जज साहिब ने ऑर्डर किया कि उनकी बेटी को अभी ही यहीं से वीडियो कॉल किया जाए, वैसे तो जज साहिब को भी सारा खेल समझ आ चुका था, लेकिन कानूनी तौर पर वह भी बिना सबूत के फैसला नहीं ले सकते थे। तब बेटी के ससुराल वालों के वकील ने जज साहब के आगे की तारीख मांगनी चाही, लेकिन जज साहब ने साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि जो भी फैसला होगा आज और अभी ही होगा।
कोर्ट के पास और भी बहुत केस हैं। जज साहब के कहने पर उनकी बेटी को कॉल किया गया। वीडियो कॉल में उनकी बेटी ने जज साहब के सामने एक एक बात बहुत अच्छे से खोलकर बता दी और अपने चेहरे और शरीर पर पड़े मार के निशान भी दिखा दिए। अदालत में जो भी इन चीज़ों को देख रहा था उन सब का दिल दहल गया। उसके बाद जज साहब ने उनकी बेटी का मेडिकल करवाने का ऑर्डर दिया। लड़की के सास ससुर, पति और ननद को उसी समय हिरासत में ले लिया गया और इन पर जज साहब ने जान से मारने की कोशिश करने, घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न जैसी कई धाराएं लगा दी। इसके बाद पुलिस उन्हें जेल में लेकर चली गई और हमारे किराएदार ने हमें बताया कि उन लोगों को कम से कम 4 साल के लिए अंदर किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इनकी सज़ा और भी ज़्यादा करवा पाऊँ। इन सब लोगों को ऐसे सज़ा मिलेगी जिसे देखने के बाद कोई और अपनी बहू के साथ ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेगा। उस बीबी ने बताया कि अपने किराएदार की सलाह पर हमने उसी वक्त अपनी बेटी के लिए डिवोर्स की मांग की अर्जी भी करवा दी और फिर कोर्ट द्वारा डिवोर्स के साथ साथ जितना खर्चा हमारा हुआ और बेटी के ससुराल वालों की प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा भी हमारी बेटी को मिला। और इस सब के बाद उस बीबी ने जो बताया वह सुनकर हर कोई हैरान था। उन्होंने बताया कि उस दिन के बाद से उन्हें अपना वह किराएदार दोबारा मिला ही नहीं। किसी को समझ नहीं आया कि वह अचानक कहाँ गायब हो गया। उन्होंने बताया कि जब हमने अपने घर के उस हिस्से की छानबीन करी जहाँ पर हमने उन्हें किराए पर कमरा दिया था, तब उनके कमरे में 1 महीने के किराए के पैसे और एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था कि मैं अपना 1 महीने का किराया देकर जा रहा हूँ और इसी शहर में मेरे आने का जो भी मकसद था वह पूरा हो चुका है। वह चिट्ठी पढ़कर मेरी आँखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि मैं समझ गई थी कि वह किराएदार कोई और नहीं, खुद बाबा जी ही थे और हम उन्हें एक साधारण सा आदमी समझ रहे थे। संगत जी, बीबी ने जिस जिसको अपनी यह कहानी सुनाई उन सब की आंखों में आंसू आ गए और इस सब से एक बार फिर यह साबित हो गया कि गुरु अपने शिष्यों को किसी भी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ता। हम चाहें बाबा जी का साथ छोड़ दें, लेकिन बाबा जी हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। बाबा जी खुद कई बार कहते हैं कि एक बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ सकता है, लेकिन एक पिता अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ता। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस सतगुरु का हाथ ना पकड़ें, बल्कि अपना हाथ उन्हें पकड़वा दें, क्योंकि उस मालिक की पकड़ बहुत मजबूत है और वह अपने बच्चों पर कभी कोई आँच नहीं आने देगा। क्योंकि उस मालिक की पकड़ बहुत मजबूत है और वह अपने बच्चों पर कभी कोई आँच नहीं आने देगा। साथ संगत जी, मनुष्य की फितरत है कि वह लालच के कारण दूसरों का बुरा करता है, लेकिन दूसरे का बुरा करते समय वह यह भूल जाता है कि दूसरों का बुरा करने के बाद उसके साथ अच्छा कैसे होगा। यह परमात्मा का नियम है कि जैसा जो करता है वैसा ही उसके साथ होता है। किसी के साथ बुरा करने के बाद मनुष्य का कभी अच्छा नहीं हो सकता। जो उसने किया है उसका फल उसे भोगना ही पड़ता है। आज के समय में मनुष्य का लालच के कारण दोस्त, परिवार, यहाँ तक कि माँ बाप भी छोड़ देते हैं। यह कहानी इसी के बारे में है। गुरु प्यारी साध संगत जी, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में
राम और श्याम नाम के दो दोस्त रहते थे। उन दोनों का अपना एक एक खेत था जहाँ पर वह सब्जी उगाते थे। वह दोनों खेत से उगने वाली सब्जी को बेचकर अपना गुजारा करते थे। दोनों का गुजारा बहुत अच्छी तरह चल रहा था, लेकिन श्याम की इच्छाएं बहुत बड़ी थी। वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था और राम से कहता था, दोस्त, हम कब तक ऐसे गधों की तरह काम करते रहेंगे? क्या हमारे जीवन में कभी सुख नहीं आएगा? राम उसकी बात सुनकर कहता था कि दोस्त, तुम हमेशा परेशान क्यों रहते हो? परमात्मा की दया से हमारा गुजारा अच्छी तरह से चल रहा है और हमें रोज भरपेट खाना भी मिल जाता है। इसके अलावा हमें और क्या चाहिए? श्याम ने उसकी बात सुनकर कहा, दोस्त, मैं सोच रहा था कि जैसे कहानियों में होता है कि गरीब को कोई खजाना मिल जाता है, काश ईश्वर हमें भी ढेर सारा खजाना दे दे तो हमारी भी जिंदगी बदल जाएगी, हमारी जिंदगी में भी खुशियाँ आ जाएंगी। राम ने उसकी बात सुनकर कहा, दोस्त, वह तो कहानियों में ही होता है। इस तरह दोनों बात करते हुए जा रहे थे। तभी श्याम की नज़र जमीन के ऊपर पड़ी। उसने राम से कहा, दोस्त, देखो जमीन के ऊपर क्या पड़ा है। श्याम के कहने पर जब राम ने नीचे देखा तो उसे एक किताब नजर आई। राम ने उस किताब को उठा लिया। राम ने किताब को खोलकर देखा तो उसे किताब में एक नक्शा नजर आया। उसने श्याम से कहा, दोस्त, इसमें तो एक नक्शा है। श्याम ने ध्यान से देखा तो वह एकदम चौंक कर बोला, यह तो कोई खजाने का नक्शा लगता है। राम उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। दोनों उस नक्शे को अच्छी तरह से देखने लगे। उसके बाद दोनों ने फैसला किया कि इस खजाने को ढूंढा जाए। फिर दोनों नक्शे के मुताबिक खजाने को ढूंढने निकल पड़े। चलते चलते दोनों जंगल के काफी अंदर तक चले गए। वहां उन्हें एक गुफा नजर आई जो किताब में दिखाई गई थी। राम ने वहां पहुंचकर गौर से नक्शे को देखा और श्याम से कहा, दोस्त, यहाँ यह गुफा वही लगती है जिसके अंदर खजाना है। उसके बाद दोनों ने गुफा के अंदर जाने का विचार किया और कुछ देर सोचने के बाद दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा अंदर से बहुत ही डरावनी और भयानक लग रही थी, लेकिन खजाने के लालच में दोनों काफी अंदर तक चले गए। दोनों यह सोच रहे थे कि अगर खजाना मिल गया तो उन्हें गांव-गांव जाकर सब्जी नहीं बेचनी पड़ेगी। उन्हें गुफा में चलते चलते काफी समय बीत गया, लेकिन उन्हें खजाना नजर नहीं आया। तभी श्याम की नजर रोशनी के ऊपर पड़ी। उसने राम से कहा, देखो वह रोशनी नजर आ रही है, चलो चलकर देखते हैं वहाँ क्या है। दोनों जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि पत्थर के ऊपर एक दीपक जल रहा था। दोनों सोचने लगे कि इस दीपक को यहाँ पर किसने रखा है, जबकि हम दोनों के अलावा तीसरा यहाँ कोई नहीं है। श्याम ने कुछ देर सोचा, फिर राम से बोला, दोस्त, हम दीपक को हटाकर पत्थर के पीछे देखते हैं कि वहाँ क्या है। क्या पता खजाना इसी पत्थर के नीचे छुपा हो। फिर दोनों ने दीपक को हटाकर नीचे रख दिया और पत्थर को हटाने लगे। पत्थर को हटाने के बाद उन्हें एक और दरवाज़ा नजर आया। दोनों अंदर जाने से डर रहे थे, लेकिन फिर भी खजाने के लालच में हिम्मत करके उस दरवाजे के अंदर चले गए। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था। राम ने श्याम से कहा, गुफा के अंदर तो बहुत अंधेरा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। श्याम ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम एक काम करो, बाहर जो दीपक पड़ा है उसको उठाकर अंदर ले आओ। हम उस दीपक की मदद से खजाने को ढूंढ सकते हैं। राम बाहर गया
और दीपक को उठा लाया। दोनों दीपक की रोशनी में आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वह थोड़ा आगे गए तो राम खुशी से चिल्ला पड़ा, क्योंकि उसे सामने खजाना नजर आ रहा था। उसने श्याम से कहा, दोस्त जल्दी से इस खजाने को उठाकर हम बाहर ले चलते हैं। श्याम बहुत ही लालची था। इतना ढेर सारा धन देखकर उसके मन में लालच आ गया। उसने राम से कहा, हम इतना सारा धन कैसे उठाकर ले चलेंगे? तुम जल्दी से जाओ और एक बैलगाड़ी ले आओ, हम उसी में सारा धन लाद कर ले चलेंगे। राम को उसकी बात ठीक लगी। उसने कहा, मैं अभी जाता हूँ और जल्दी से बैलगाड़ी लेकर आता हूँ। राम उसी समय बैलगाड़ी लेने के लिए चला गया। उसको जाते हुए देखकर श्याम बहुत खुश हुआ। वह सोचने लगा कि अब सारा खजाना मेरा है, अब इसमें कोई भी हिस्सेदार नहीं है। यह सोचकर वह आगे बढ़ा और सारा खजाना एक बड़े गट्ठर में बांध लिया और वहां से चल पड़ा। लेकिन जब श्याम दरवाजे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा बंद हो गया था। वह सोचने लगा कि अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा। वह बहुत परेशान हो गया और गुफा के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा, लेकिन गुफा का दरवाजा ना खुला। वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान, यह खजाना तो मेरे किसी काम का नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। भगवान, मुझे एक बार गुफा से बाहर निकाल दो। मुझे यह खजाना नहीं चाहिए। उधर राम ने गांव में जाकर बैलगाड़ी ली और वापस गुफा की तरफ चल दिया। लेकिन जब वह नक्शे के मुताबिक दिखाई हुई जगह पर वापस पहुंचा तो उसे वहां गुफा नजर नहीं आई। यह देखकर वह बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि गुफा कहाँ गई। नक्शे के मुताबिक तो यही जगह है, लेकिन फिर वह गुफा कहाँ गायब हो गई। राम श्याम के लिए बहुत परेशान हो गया। वह सोचने लगा, श्याम पता नहीं किस हाल में होगा। राम पागलों की तरह इधर उधर गुफा को ढूंढने लगा। गुफा को ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, लेकिन उसे गुफा नहीं मिली। वह परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा कि श्याम कहाँ चला गया। राम श्याम को बहुत प्यार करता था। वह उसको अपने भाई की तरह मानता था। वह बहुत मायूस हो गया था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और श्याम को इधर उधर देखने लगा। श्याम को ढूंढते ढूंढते राम एक झोंपड़ी के पास पहुंचा। झोंपड़ी के बाहर एक महात्मा बैठे हुए थे। महात्मा ने राम से कहा, बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? राम ने महात्मा से कहा, हाँ गुरुजी, कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? महात्मा ने कहा, क्या मेरे लिए तुम थोड़ी सी लकड़ियाँ ला सकते हो? राम ने कहा, हाँ गुरुजी, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए लकड़ियाँ काट कर लाता हूँ। यह कहकर राम लकड़ियाँ लाने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद राम लकड़ियाँ लेकर महात्मा के पास पहुंचा और लकड़ियां उनके सामने रख दी और महात्मा से कहा, अच्छा गुरुजी, अब मैं चलता हूँ। महात्मा ने उसको कहा, बेटा, जाने से पहले एक बात बताओ, तुम इस भयानक जंगल में क्या कर रहे हो? तब राम ने कहा, गुरुजी, मेरा नाम राम है और मैं यहाँ अपने दोस्त श्याम को ढूंढ रहा हूँ। फिर राम ने महात्मा को सारी बात बताई। राम की सच्चाई और ईमानदारी को देखकर महात्मा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम से कहा, तुम बहुत ही दयालु और अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम जिसको ढूंढ रहे हो वह बहुत ही लालची और दुष्ट इंसान है। वह तुम्हें धोखा देकर पूरा धन खुद हड़पना चाहता था, इसलिए उसका यह हाल हुआ है।
अब वह गुफा से कभी बाहर नहीं आ सकता। उसकी मौत उस गुफा के अंदर ही हो जाएगी। महात्मा की बात सुनकर राम बहुत परेशान हो गया। उसने महात्मा से कहा, गुरुजी, चाहे जैसा भी हो, लेकिन वह मेरा दोस्त है। वह हमेशा मेरे सुख दुख में साथ ही रहता था। आज वह दुख और परेशानी में है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि मैं उसके साथ नहीं हूँ। अगर वह सारा खजाना खुद रखना चाहता है तो मैं खुशी खुशी सारा खजाना उसे दे दूंगा। बस गुरुजी, आप इतनी कृपा कीजिए, मुझे मेरे दोस्त के पास पहुंचा दीजिए। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। महात्मा को उसके ऊपर दया आ गई और उन्होंने राम से कहा, बेटा, तुम सच में बहुत ही दयावान और दयालु हो। मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त तक पहुंचा देता हूँ। फिर महात्मा ने कहा, इसी जंगल में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। उस पेड़ के अंदर एक गुप्त रास्ता है। तुम उस रास्ते से अपने दोस्त तक पहुंच सकते हो। फिर महात्मा ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, बेटा, जब तुम उस पेड़ के पास पहुंच जाओ तो यह पत्थर जोर जोर से चमकने लगेगा, और जब तुम इस पत्थर को पेड़ से स्पर्श करोगे तो वह गुप्त दरवाजा खुल जाएगा। महात्मा से पत्थर लेकर राम वहां से चला गया और जंगल में जाकर उस पेड़ को ढूंढने लगा। वह सोचने लगा कि सारे पेड़ एक जैसे ही नजर आ रहे हैं, मुझे वह पीपल का पेड़ कैसे मिलेगा। अभी वह सोचता हुआ जा ही रहा था कि उसके हाथों में पकड़ा हुआ पत्थर जोर जोर से चमकने लगा। तो वह समझ गया कि यही सामने वाला पेड़ है जिसकी तलाश में भटक रहा है। राम ने पत्थर को पेड़ के तने पर लगाया। जैसे ही पत्थर पेड़ के तने पर लगा, एकदम से उसके अंदर से एक दरवाजा खुल गया। राम जल्दी से उस दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। उसे अपने दोस्त की बहुत चिंता हो रही थी। वह जल्दी से उसके पास पहुंच जाना चाहता था। राम अंदर पहुंचकर श्याम को ढूंढने लगा। उधर श्याम बेहोशी की हालत में गुफा के अंदर पड़ा हुआ था, क्योंकि गुफा के अंदर फंसे हुए उसे 3 दिन हो गए थे और ना ही उसे पानी और ना ही उसे कुछ खाने को मिला था। इसलिए वह सब उम्मीद छोड़ चुका था और अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था। तभी राम जोर जोर से उसका नाम पुकारता हुआ अंदर आ गया। जब राम अंदर आया तो उसने देखा कि श्याम बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। राम उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी हुआ और अपने साथ पानी लेकर आया था। उसने थोड़ा सा पानी श्याम के मुंह पर डाला, जिससे श्याम को होश आ गया। श्याम राम को देखकर बहुत खुश हुआ। राम ने उससे कहा, चलो दोस्त, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मेरे साथ चलो। श्याम ने उसकी बात सुनकर कहा, नहीं दोस्त, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और मुझे इस गुफा में ही मर जाने दो। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया था, उसके बाद भी तुम मुझे बचाने के लिए आ गए। मैं बहुत ही लालची और दुष्ट हूँ। मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ। राम ने उसकी बात सुनकर कहा, नहीं दोस्त, ऐसी बात नहीं है। अगर तुम सारा खजाना खुद रखना चाहते हो तो रख लो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मुझे इससे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ तुम्हारी दोस्ती चाहिए, जो इस खजाने से बहुत बड़ी है, क्योंकि तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। श्याम ने राम की बात सुनकर रोते हुए कहा, नहीं दोस्त, मुझे भी यह खजाना नहीं चाहिए। मैं इस खजाने के लालच में इतना अंधा हो गया था, जो तुम्हारे जैसे इतने अच्छे दोस्त को भी भुला बैठा। अब मुझे भी सिर्फ तुम्हारी मित्रता ही चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं।
इतना कहकर दोनों दोस्त खजाना वहीं छोड़कर गुफा से बाहर आ गए और खुशी खुशी वापस अपने घर चले गए। साथ संगत जी, इस सुंदर और प्रेरणादायक कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। हम लोगों की यही फितरत है कि हमारे अंदर लालच बहुत जल्दी आ जाता है और इसी लालच के कारण हम अपनी सोचने समझने की शक्ति खो बैठते हैं और इसी लालच के कारण हम दूसरों का बुरा कर जाते हैं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो उसका फल हमें ही भोगना पड़ेगा। यह परमात्मा का नियम है, जो आज हम किसी के साथ करेंगे वही आने वाले समय में हमारे साथ होगा। हम अपने इस कर्म से कभी बच नहीं सकते, क्योंकि कर्म चाहे किसी भी कारण से किया जाए उसका हिसाब हमें देना ही पड़ता है। परमात्मा के हिसाब से कभी देर जरूर हो सकती है, लेकिन कर्म अपना हिसाब जरूर लेता है। इसलिए कभी गलती से भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और कई बार तो इसका नतीजा इतना खतरनाक भोगना पड़ता है, जैसा कि आपने इस कहानी में देखा। इसलिए हमें इस कहानी से शिक्षा लेते हुए गलती से भी कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो यकीनन परमात्मा भी हमारे साथ हमेशा अच्छा ही करेंगे। सो गुरु प्यारी साथ संगत जी, ऐसी ही रूहानियत और सत्संगी साखियाँ सुनने के लिए आप अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधा स्वामी जी।